एवरीवन, आज हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग न्यू बैच सेमेस्टर 2 का लॉन्च करने जा रहे हैं। तो क्या क्या कंटेंट मिलेगा, कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, ए टू जेड आपको बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस चैनल को पहले हम लोग बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 में जो भी आपको सेमेस्टर 2 में सिलेबस पढ़ना है तो उस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सी है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। अगर ये चीज़ें पहले टॉपिक्स आपको पहले मालूम पड़ जाएगा ना तो चीज़ें आपको माइंडसेट क्लियर रहेगा। जैसे ही पढ़ोगे ना, सर ये टॉपिक सर तो आप इंपॉर्टेंट बताएं, तो उस पर आपका एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, उस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस रहेगा तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे और उसमें उसको रिमाइंड करके रखोगे, मार्क करके रखोगे। एग्जाम के टाइम में केवल उसी पॉइंट को देखो और जाके एग्जाम दे दो, 100% आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। वही क्वेश्चन को टारगेट में लो, आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वीवीआई टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने गलती से लिखा गया, हमारा ये LNU है, LNMU दरभंगा के लिए है, दरभंगा LNMU दरभंगा के लिए है, दरभंगा यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें आपका अगर आपको मैथ्स में MJC में मैथ्स पढ़ना है, MIC में मैथ पढ़ना है, MDC में मैथ पढ़ना है, तो तीनों ही केस में आप मेरे पास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और तीनों ही केस में आपको कुछ चीज़ें, आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो बैच है हमारा स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। क्या है? स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको क्या लाइव नहीं होगा, लाइव होगी, आपको बताएंगे लास्ट में कैसे लाइव होगा आपका, लेकिन ये स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। इसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी लाइव क्लास में पढ़ाया गया होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच हो गया। अब बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम जो हमारा जो पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। हम देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर लेबनिज थ्योरम होता है जो आपके एग्जाम में पूछता है। लेबनिज थ्योरम का न्यूमेरिकल आप में एग्जाम में पूछता है, या थ्योरम और न्यूमेरिकल दोनों पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो उस केस में लेबनिज थ्योरम को आपको जब भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना आप स्टार्ट करो ना, तो उस केस में आपको उस पर फोकस करना है। जैसे ही आपका लेबनिज थ्योरम आया उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कि आपके एग्जाम में आएगा, उसे आप देख कर उसको आप अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाइए। अच्छे से आप 100% पूछा जाता है, 100% उसको करके जाइए, आप आराम से लिख के आएंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन की पार्ट है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे ये पढ़ोगे तो उसमें एक यूलर्स थ्योरम आपको मिलेगा, वो आपका थ्योरम पूछता है, उसका न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो आप क्लियर करेंगे, वहां से आपका हो जाएगा। उसके बाद एजम्पटोर्स आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एजम्पटोर्स के बाद टेलर एक्सपेंशन और मैक्लोरियन एक्सपेंशन या सीरीज बोलो, तो ये आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। ये हमारा सारी चीजें यूनिट 1 में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 4 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपको हम बताए हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की बात करेंगे, तो यूनिट 2 में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में थोड़ा 12th वाला भी पढ़ना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड भी पढ़ना है ग्रेजुएशन में। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिडक्शन फार्मूला, जो आप 12th में नहीं पढ़े हैं। अगर IIT JEE मैन की तैयारी किए होंगे तो वहाँ रिडक्शन फार्मूला थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ डीप में इसको पढ़ना है। तो आपको रिडक्शन फार्मूला पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पढ़ लेना है। उसके बाद आपको बीटा गामा फंक्शंस पढ़ना है। उसके बाद आपको ये कर्व ट्रेसिंग वाला जैसे वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, तो वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, यहां से पिछले बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सीनियर लोग में तो भी करेंगे। तो यहां से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। 3 जैसे भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, जब भी ये टॉपिक्स आए इसको एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों तरफ डंडी मारना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं उस टॉपिक्स में अच्छे से आप फोकस करके पढ़ना, चीजें आपको एग्जाम में आएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखो यूनिट नंबर 3 में ना आपको ओनली 2D ज्योमेट्री में ओनली कोनिक सेक्शन पढ़ना है, लेकिन हम आपको जो इसका पहले का भी लेक्चर्स है वो भी प्रोवाइड करेंगे आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओनली फॉर कोनिक सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले उसको पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद आप कोनिक सेक्शन को पढ़ना, तो जाकर चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट ये भी देखो तो भी समझ में आएगा, लेकिन चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? जनरल इक्वेशंस पढ़ना है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पढ़ना है। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल, अब ये मत समझ लेना कि
डिफरेंशिएशन 12th वाला है, टेंजेंट नॉर्मल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो कोनिक सेक्शन की बात करें, कौन कौन आएगा, हाइपरबोला आएगा, पाराबोला आएगा, एलिप्स आएगा, इस प्रकार से कोनिक आएगा। अब ये कोनिक पे अगर कोई लाइन टच करके पास करता है दैट इज अ टेंजेंट, कोई परपेंडिकुलर दैट इज अ नॉर्मल, उस केस में इसका इक्वेशंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमारा जो पढ़ना है यूनिट 4 में पढ़ना है सॉलिड ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है यूनिट 4 में? सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री में आपका स्फीयर, कोन, सिलेंडर, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट होके आता है, आप इसे करेंगे। इसमें भी टेंजेंट नॉर्मल वाला कंसेप्ट है तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें 2 यूनिट आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 बोलेंगे सर यहाँ काटा क्यों है, बताते हैं। यूनिट नंबर 5 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है और वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है। वेक्टर इंटीग्रेशन का बहुत कम पार्ट है, छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना है, लेकिन वेक्टर कैलकुलस पूरा पढ़ना है आपको। तो वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट में आपको ग्रेडियंट पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ना है और कर्ल पढ़ना है। ये तीनों का डिफिनेशन भी पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका प्रॉपर्टीज का जो क्वेश्चन थ्योरम टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, प्रूफ करना होता है, वो भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करना है। और वेक्टर इंटीग्रेशन नॉर्मल सा पूछता है, वो आपको बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा, पढ़ा देंगे तो। और यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में और ट्रिपल प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट, ये भी दोनों भी आपको देखो, ये दोनों तो भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ये दोनों कोई करो या मत करो वेक्टर कैलकुलस में, ये सारी चीजें आप दोनों आप कवर करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा, पिछले बार पूछा है और आपके टाइम में भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर क्रॉस क्यों किया गया है। देखो जिनको भी MIC में और MDC में मैथ्स पढ़ना है ना, तो ये वेक्टर कैलकुलस आपको नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ना, वेक्टर कैलकुलस आपको नहीं पढ़ना है। ओनली फॉर MJC यानी मेजर पेपर वाले ही वेक्टर कैलकुलस के पढ़ेंगे। MIC में अगर आपका मैथ्स है, MDC में मैथ्स है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। ओनली फॉर अब मेजर जो पेपर है MJC वाले ही पढ़ेंगे, MJC वाले ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टोटल VVI टॉपिक्स आपको बताइए, सभी जितने भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका आपको PDF, जैसे क्लास ज्वाइन करोगे PDF आपको मिल जाएगा। तो ये PDF आपको हमेशा रहेगा, आप जैसे उसको देखोगे, जब भी भूल जाओ तो ओपन करके देख लो पढ़ने से पहले कि सर ये VVI टॉपिक्स, अच्छा ये पढ़ा रहे थे, ये तो हमारा टॉपिक्स में है, तो इसे मुझे कवर करना है, इसे मुझे कवर करना है। तो बात ये रहेगी। अब बात यहाँ तक है, देखो ये स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है, जो आपका प्रीवियस आपका सीनियर लोग को जो लाइव क्लासेस पढ़ाया गया है उसका रिकॉर्डेड बैच है, उसका रिकॉर्डेड बैच है। तो ये आपको रिकॉर्डेड पहले देख के कवर करना पड़ेगा। कवर करने के बाद मान लो कि आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसको लाइव आकर सॉल्व करा देंगे। डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, उस ग्रुप में अपना जो भी डाउट हो डालो, लाइव करा देंगे। उसके बाद जैसे आपको 2-3 महीने की टाइम दिया जाएगा, 2-3 महीने में सभी सिलेबस आप कवर करो। कवर करने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो आपका लाइव होगा। इंपॉर्टेंट सीरीज आपका लाइव होगा, सभी लोग अटेंड करना, मतलब सभी लोग वीडियो लेक्चर्स पूरा पहले सिलेबस कवर करो, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, क्रैश कोर्स टाइप चलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपका डाउट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी उसमें सॉल्व करा दिया जाएगा। और लाइव होगा तो चीज़ें आपको वहाँ से और क्लियर होगा, इसीलिए इसको स्मार्ट बैच, स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच नाम दिया गया है। ओके, मतलब स्मार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी कोर्स को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला बात, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर्स मिलेगा। आफ्टर 25 डेज 1 मंथ बाद आपको इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर्स मिल जाएगा। फिर अगले मंथ में आपको सॉलिड ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री, 2D और 3D दोनों का लेक्चर्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस प्रकार से टोटल लेक्चर्स आपको मिलेगा। अब कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल्स का आपको 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करना, स्मार्ट कम्बो 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है। मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ये 7979707765 पे ना 7979707765 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जो भी डाउट है, जो भी इंक्वायरी है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉल करके पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है। कोई अगर मान लो कोई आप फ़ोन पे वगैरह नहीं चला रहे हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर लेना, आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताया जाएगा, डायरेक्ट आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर फ़ोन पे करवाया जाएगा, फिर आपको एक्सेस दिया जाएगा। टोटली जो भी डाउट्स होगा, जो भी इशू होगा, आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जैसे आप सेमेस्टर 1 में थे ना, वैसे ही अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो आप मेरे पे भरोसा करो, ज्वाइन करो। और जो भी वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये कितने बार मेंबरशिप ज्वाइन करना है, देखो इसका 159 का मेंबरशिप का 1 मंथ की वैलिडिटी होता है।
अगले मंथ आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। टोटल आपको 3 से 4 बार आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लो 3 महीने में आप कोर्स कंप्लीट कर लिए, जब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगा तब पेड कोर्स में चलेगा, यानी मेंबरशिप में चलेगा, तो 159 का मेंबरशिप ज्वाइन आपको एक बार फिर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करने का मतलब 4 बार में पूरा A to Z चीज़ें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ओवरऑल इस प्रकार से हमारे यहाँ बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।